नाज़रीन, आज की जो कहानी है ऑब्वियसली सभी जानते होंगे। सोशल मीडिया पे जो तस्वीर वायरल हो रही हैं और लोग इस पे बहुत सारे स्टोरीज़ भी बता रहे हैं अलग अलग तरीके से, टिकटॉक पे जाके, यूट्यूब पे जाके। इसके अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इनकी जो तस्वीर हैं ये वायरल हो रही हैं। नाज़रीन, ये जो विंडो के दूसरी जानिब आप लड़की देख रहे हैं इसका नाम है महविश, जो कि पाकिस्तान से अपने बच्चों को, अपने शौहर को छोड़ के एक हिंदुस्तानी के साथ मोहब्बत के चक्कर में, उसके प्यार में गिरफ्तार होकर उससे शादी करने के लिए भारत पहुंच चुकी है। नाज़रीन, कहानी क्या है, कहानी की तफसीलात क्या हैं, ये भी आगे चल के आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, इस लड़की का नाम है महविश, जैसा कि वीडियो के आगाज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी शादी, जो कि इसकी पहली शादी थी जो पाकिस्तान में हुई थी, वो 2006 में हुई थी और उस शादी में से इस औरत के 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। इनकी ज़िंदगी गुज़र रही थी, खुश व खरम ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। लेकिन नाज़रीन, कुछ ही टाइम बाद, अभी 2022 में, बल्कि इससे कुछ टाइम पहले, इस औरत की, इस लड़की की एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पबजी बताया जा रहा है, उसके ज़रिए एक रहमान नामी शख्स से इसका राब्ता होता है और इनकी आपस में गुफ्तगू शुरू हो जाती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस महविश के जो साबिक शौहर हैं उसका नाम जो है वो है खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन, अभी जो इसका रिसेंटली जो इसने निकाह किया है, शादी की है, इसके जो हालिया जो शौहर हैं उसका नाम है रहमान। नाज़रीन, ये औरत जब इस रहमान के प्यार में गिरफ़्तार हुई, इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुई और इनकी आपस में बातचीत हुई, तो सबसे पहले इनका पबजी से एक दूसरे से राब्ता हुआ। फिर उसके बाद ईमो पे इनकी आपस में बात होने लगी, वीडियो कॉल्स होने लगी एक दूसरे से, इनके राब्ते मज़ीद बढ़ने लगे। नाज़रीन, ये जो शख्स है, ये जो हिंदुस्तानी शख्स है, इस महविश का जो अभी जो शौहर है, ये राजस्थान, इंडिया का रिहायशी है और ये कुवैत में मेहनत मज़दूरी किया करता था और वहाँ पे अपनी कमाई का इसने ज़रिया बनाया हुआ था और वहाँ पे ये जॉब करता था। नाज़रीन, इन दोनों का राब्ता बढ़ते बढ़ते इस अंजाम तक पहुँचा, इस नहज तक पहुँच गया कि इन्होंने ऑनलाइन निकाह करने का सोच लिया। नाज़रीन, इस औरत ने अपने साबका शौहर से तलाक ली और अपने इस आशिक से, अपने इस प्रेमी से ऑनलाइन निकाह कर लिया। उसके बाद 2022 में इन्होंने सोचा कि हम सऊदी अरब जाके, हम ऑनलाइन की बजाय हम वहाँ पे जाके ही निकाह कर लेते हैं। ऑनलाइन निकाह तो क्योंकि इनका हो चुका था, इसलिए इन्होंने सोचा कि वहाँ पे अल्लाह के घर की ज़ियारत भी कर लेंगे, वहाँ पे जाके हम एक दूसरे से मिल भी लेंगे। कुवैत से ये बंदा भी वहाँ पे पहुँच गया सऊदी अरब और यहाँ से ये औरत महविश, ये भी सऊदी अरब पहुँच गई। वहाँ पे आपस में इनकी मुलाकात होती है और एक दूसरे से इनकी बातचीत होती है। वहाँ पे बाकायदा इन्होंने निकाह कर लिया। नाज़रीन, ये औरत अपने 2 बच्चों को छोड़कर, अपने शौहर को छोड़कर, जो कि इसका इतना ख़्याल रखता था, इतने इनके अच्छे तल्लुकात थे, नाज़रीन, इस औरत ने अपने इस आशिक की ख़ातिर, अपनी मोहब्बत की ख़ातिर अपने बच्चों को भी ठुकराया और अपने इस शौहर को भी ठुकरा के एक प्रेमी के प्यार में गिरफ़्तार होके ये औरत पाकिस्तान से चली गई। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये शख्स जो रहमान है, इसकी पहले भी शादी हो चुकी है, ये भी मैरिड है, इसके भी बच्चे हैं और इसने अपनी बेगम को, इसकी जब पता चला कि इसने शादी कर ली है, ऑनलाइन निकाह कर लिया है और लड़की पाकिस्तानी है, तो इसकी बेगम नाराज़ होकर अपने मैके चली गई। लेकिन यहाँ ये बात अहम है कि इस रहमान ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी। नाज़रीन, कुछ टाइम गुज़रा, ये महविश इसको मजबूर करती थी, इसकी पूरी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से ये भी अपने शौहर के साथ भारत पहुंच जाए। आखिरकार इसकी कोशिश कामयाब हुई और इसको एक सियाहती वीज़ा मिल गया। सियाहती वीज़ा मिलने के बाद ये, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सियाहती वीज़ा इसका 45 दिन का था, जो कि लेके ये वहाँ पहुँचती है, भारत राजस्थान पहुँच जाती है। नाज़रीन, इससे पहले भी आप जानते होंगे, आप सभी जानते होंगे कि एक सीमा नामी औरत भी इसी तरह वहाँ पे गई थी। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने पहले तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया और उसके बाद जो उसका हाल हुआ वो भी आप सभी जानते होंगे। नाज़रीन, जब ये औरत वहाँ पहुँचती है तो इसकी बीवी की जानिब से इत्तला दी जाती है इधर-उधर इदारों में कि ये औरत ज़रूर जासूसी करने के लिए आई है और इसने
میرے شوہر سے اسی لیے شادی کی ہے اور یہ یہاں پہ جاسوس بن کر آئی ہے اور ہمارے ملک کی جو خبریں ہیں یا ادھر ادھر کے جو حالات ہیں یہ ایک جاسوس کے طور پہ یہ کام سر انجام دے گی۔ ناظرین، جب یہ عورت وہاں پہ پہنچتی ہے تو اس کی بہت ساری انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کی تفصیلات پوچھی جاتی ہیں، لیکن آخر کار عدالت کی جانب سے بھی یہ عورت کو، جو رحمان کی پہلی بیوی تھی، اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کا شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، جہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ اسلام میں بھی ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اس بنا پہ اس عورت کی کہا جائے تو اس کی بات نہیں سنی گئی اور اس عورت کو میں نہیں جانتی کہ میں کس طرح سے اس کو کن الفاظ میں میں بولوں کہ اس نے اپنے ہنستے ہوئے اتنے پیارے، اتنے پھول جیسے بچے چھوڑ کر یہ اس انسان کے محبت میں گرفتار ہو کر یہ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے کسی شہر میں نہیں بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا چکی ہے۔ یہ کیسی ماں ہے؟ چلے شوہر کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ شوہر سے نہیں بنی، طلاق لے لی، چلی گئی، لیکن بچوں کا کیا قصور اس میں؟ ناصرین، اس نے اپنے 2 پھول جیسے معصوم بچے، اتنے پیارے سے بچوں کو چھوڑ کر یہ دوسرے ملک چلی گئی۔ اب نہیں جانتے کہ اس کا وہاں پہ کیا حال ہوگا، اللہ نہ کرے کہ اس کا بھی حال سیما جیسا ہو، لیکن آپ سب اپنی کمنٹس میں بتائیے گا کہ آخر یہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، کیا یہ وہاں پہ 45 دن اپنے پورے کر بھی پائے گی یا نہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔